students, welcome to Learn Capsule YouTube channel. Today topic is organs of government. ये क्लास 9 पॉलिटी का टॉपिक है organs of government for CBSE, NCERT, GSEB and other states boards के लिए हेल्पफुल रहेगा और इसमें आपको ये समझाया गया कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस कैसे होते हैं और जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर इसमें डिटेल से समझाया गया है। ओके, चलो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझते हैं। पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंस पिलर हैं? गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंस पिलर हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ये तीनों इंपॉर्टेंस पिलर हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। लेजिस्लेचर क्या है? तो लेजिस्लेचर का मेन वर्क है लॉ बनाना। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है। और लेजिस्लेचर के कौन कौन से इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं? तो लेजिस्लेचर के 2 इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ठीक है, लेजिस्लेचर के 2 इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकेंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जिस लॉ को बनाती है, लेजिस्लेचर जिस लॉ को बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उसको एग्जीक्यूट कराती ऑल ओवर इंडिया में। एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क क्या है? लॉ को इस्टेब्लिश करना एंड एग्जीक्यूट करना। ओके, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव के इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं। अब थर्ड हम बात करते हैं जुडिशरी की। किसकी? जुडिशरी की। जुडिशरी क्या वर्क करती है? लेजिस्लेचर जिस लॉ को बनाती है, एग्जीक्यूटिव जिसको एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। जुडिशरी का मेन वर्क क्या? प्रोटेक्ट करना। लॉ अच्छा है या बुरा वो कौन बताती है? जुडिशरी। ओके, जुडिशरी का कौन कौन से इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं? तो जुडिशरी के 3 इंपॉर्टेंस पार्ट्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जुडिशरी के हेड कौन होते हैं? जुडिशरी के हेड कौन होते हैं? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, वो जुडिशरी के हेड होते हैं। अब जुडिशरी में सेकेंड पार्ट कौन इंपॉर्टेंस है? तो 26 जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होते हैं? तो 26 जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस रिप्रेजेंट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या है? तो जो स्टेट लेवल के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो जैसे कि राजस्थान, गुजरात जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेवल के जितने भी मैटर्स होते हैं वो हाई कोर्ट देखती है, वो उसका ध्यान कौन रखती है? हाई कोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम जिससे लेजिस्लेचर की बात की थी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि तीनों कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी रोड एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं हाईवेज पे, लोग सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? कल उन्होंने सोचा कि ऑल ओवर इंडिया में हेलमेट कंपलसरी कर देना है। तो पर्टिकुलर वो लेजिस्लेचर में वो रूल लाते हैं, ठीक है, उससे वहाँ से पास हो जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको स्टैब्लिश कर लेता है, एग्जीक्यूट करवाता है। पुलिस फोर्सेस, IAS ऑफिसर्स और जितने भी दूसरे ऑफिसर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उनको थ्रू वो ऑल ओवर इंडिया में एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब जुडिशरी क्या करती है? जो रूल उन्होंने बनाया उसका ध्यान रखती है। जैसे कि उन्होंने चार्ज लगाया 5000, ओके, तो जुडिशरी वो डिसीजन लेती है कि उसका चार्जेस कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए कि 1000 होना चाहिए या 3000 होना चाहिए। वो सारा ध्यान कौन रखती है? जुडिशरी। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो लेजिस्लेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है। तो लोकसभा क्या है? इंडियन पार्लियामेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकसभा। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा क्या है? पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 545 टोटल्स मेंबर्स हैं इन लोकसभा। मोर देन कैपेसिटी कितनी है लोकसभा में मेंबर्स की? तो 552 कैपेसिटी है लोकसभा के मेंबर्स की। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय इलेक्टेड। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में? तो 543। अब 2 मेंबर्स कहाँ गए? तो जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास ये पावर होती है कि एनी 2 पर्सन इन एंग्लो इंडियंस हैं उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास। किसे नॉमिनेट कर सकते हैं? तो एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर इंडिया में गवर्नमेंट बनानी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को, तो उसको मिनिमम मेजोरिटी सीट्स कितनी लानी होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल सीट्स 545 डिवाइड बाई 2 एंड +1 करना है। जितने भी टोटल सीट्स हैं लोकसभा की और उसको डिवाइड बाई 2 करना है एंड +1 करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मेजोरिटी सीट्स कितनी लानी होगी? तो 273 सीट्स। किसी भी पार्टी की अगर 273 सीट्स आएगी तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पे बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं कि कोई भी अगर बिल है, ठीक है, तो वो एक्ट कब बनता है, तो ये दोनों हाउसेस के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर उसको 3 टाइम्स उसको रीडिंग किया जाता है, जो भी बिल हमको बनाना होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, उसके पहले वो बिल रहता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। एंड समझते हैं हम अभी कि जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस नहीं है। लोकसभा कैसा है, परमानेंट हाउस नहीं है, उसकी जो टर्म है वो कितने ईयर्स की है, तो 5 ईयर्स की। लोकसभा की टर्म कितने ईयर्स की है, तो 5 ईयर्स की। इफ इस और लोकसभा है ना वो डिसक्वालीफाइड हो सकता है, लोकसभा डिसक्वालीफाइड हो सकता है अगर उसकी जो सीट्स हैं, जो मेजोरिटी सीट्स हैं, अगर वो उसको क्रॉस कर लेगी, मेजोरिटी सीट्स किसी पार्टी के पास नहीं है तो उस पार्टी की गवर्नमेंट डिसक्वालीफाइड हो सकती है। अब लोकसभा के अंदर क्या होती है, जो पावर्स जो पार्लियामेंट के पास दी गई है वो सुप्रीम नहीं है, मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो मतलब यही नहीं कि मैं ही हूँ, ठीक है, उनको पावर जो दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे लिखी है, द पार्लियामेंट हैज़ टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट्स, मतलब अपनी पावर का एंजॉय कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट्स में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग रह के। अब हम समझते हैं कि अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है या उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, आप में से किसी को बनना है एमपी, तो एमपी अगर किसी को बनना है तो उसके लिए क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसको समझते हैं। मस्ट बी इंडियन सिटीजन, सबसे पहली बात तो क्या कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके, सेकेंड, उसकी जो एज है वो 25 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 प्लस होनी चाहिए। मस्ट बी ए साउंड पर्सन, वो किसी भी कोर्ट द्वारा उसको पागल ना करार किया गया हो। एंड फोर्थ, किसी भी कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा ना सुनाई गई हो। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, किसके बारे में, राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है। कैसा हाउस है, अपर हाउस। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंबर्स। तो राज्यसभा क्या है, मतलब कि जो राज्यों की सभा, मतलब कि जो राज्यों के मेंबर होते हैं उन्हें राज्यसभा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि राज्यसभा में क्या होते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ से जो मेंबर्स आते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, राज्यसभा में। तो राज्यसभा की टोटल मेंबर कैपेसिटी कितनी है, तो 250। राज्यसभा की टोटल मेंबर की कैपेसिटी कितनी है, तो 250। एंड राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 245। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245। द हाउस इट, जो राज्यसभा की टर्म है वो कितने ईयर्स की है, तो 6 ईयर्स की। राज्यसभा की टर्म कितनी ईयर्स की है, 6 ईयर्स की। अब राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं। जैसे कि आप जो स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, जो अपने एमएलएस को जिता के असेंबली में भेजते हैं, तो असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। तो इनके इलेक्शन इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं, जिसे आप जिता के जिन मेंबर्स को असेंबली में भेजते हो, असेंबली के मेंबर उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको राज्यसभा में भेजते हैं। ओके, इन ऑल द 238 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनकी कैपेसिटी है ऑल ओवर स्टेट से 238, लेकिन रिसेंटली अभी 233 मेंबर्स अवेलेबल हैं स्टेट से। ऑल ओवर यूनियन टेरिटरीज से कितने मेंबर्स हैं, 23। तो आप बोलोगे सर वो 12 मेंबर्स कहाँ गए, तो जो 12 मेंबर्स हैं, जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर है कि वो एनी 12 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। तो जो नॉमिनेट करते हैं वो पर्सन कौन कौन से हैं, तो ऐसे पर्सन जो साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में या स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए साइंस में जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर, सोशल सर्विस में सोनू सूद जो अभी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं उनको प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। अब हम समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कौन सी है, इन दोनों के बीच में कौन सी बातें कॉमन है। इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो जो लोकसभा है उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स डायरेक्टली वोटिंग से आते हैं, मतलब पब्लिक सेलेक्ट करके उनको भेजती है। और राज्यसभा में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनको असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो सेलेक्ट करके राज्यसभा के मेंबर्स को जिताते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट उनका पीरियड 5 ईयर्स का होता है और लोकसभा का 5 ईयर्स का और राज्यसभा का 6 ईयर्स का होता है। लोकसभा के मेंबर 552 होते हैं, मोर देन कैपेसिटी कितनी है लोकसभा के मेंबर्स की
552 और राज्यसभा की कितनी है, तो राज्यसभा के मेंबर्स की कैपेसिटी है 250। कितनी है, 250। अब लोकसभा कैन बी डिस्क्वालीफाइड। लोकसभा क्या है, अगर वो 5 ईयर से पहले डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी डिस्क्वालीफाइड नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं एंड राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। जो लोकसभा है उसके पास पावर अथॉरिटी ज़्यादा है राज्यसभा से, तो पावर किसके पास ज़्यादा है, लोकसभा के पास, और राज्यसभा के पास पावर थोड़ी कम है। उनको नो मनी बिल्स कैन ऑर्गेनाइज इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर जो बजट होता है वो राज्यसभा के अंदर नहीं पहले आता, वो पहले लोकसभा के अंदर आता है, क्योंकि लोकसभा के पास पावर ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा है। व्हेन कैन बी बिल बिकम एक्ट, तो कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है उसको मैं समझाता हूँ डिटेल से आपको। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई भी बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में आ सकता है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो मनी बिल है या जो बजट है वो लोकसभा में पहले आता है, राज्यसभा में नहीं। पहले कहाँ पे आता है, लोकसभा में। तो कोई भी अगर बिल है तो पहले आया लोकसभा में, समझो कि पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया में कल से हेलमेट कंपलसरी करना है, तो बिल लोकसभा लेके आई, ठीक है। तो लोकसभा में उसको 51%, कितना, जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं 545, कितने मेंबर्स हैं 545, तो उसमें उसको अगर 51% मेजोरिटी मिल जाती है, कितनी मेजोरिटी 51%, तो वो बिल पास हो जाता है। कितनी मेजोरिटी चाहिए उसको, 51%, वो बिल पास हो जाता है। अब वो कहाँ पे जाता है, राज्यसभा में। पहले लोकसभा से जाता है कहाँ पे, राज्यसभा में। अब राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो राज्यसभा में भी उसको अगर 51% मेजोरिटी मिल जाती है, कितनी 51% मेजोरिटी मिल जाती है, तो वो बिल पास हो जाता है। ओके, तो वो दोनों बिल वहाँ से पास होने के बाद कहाँ पे जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। तो पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है। वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इस प्रोसेस से हमारे इंडियन गवर्नमेंट में कोई भी लॉ बनता है। ओके, when a bill signed for president signature, there are 3 options with the president। तो president के पास 3 options होते हैं बिल पे सिग्नेचर करने के लिए। फर्स्ट, या तो उसको वो अप्रूविंग दे दें, सेकेंड, उसको कुछ टाइम तक अपने पास रोक के रखें, एंड थर्ड, ही सेंड्स द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर द रिकन्सिडर। तो वो लोकसभा और राज्यसभा में उसको रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं, एंड 14 डेज के अंदर उसको वहाँ पे रिकन्सिडर करना होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आगे आने वाला है, एंड थैंक यू।